अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बर्मा की सैर करवाने वाले हैं। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, 2000 से ज़्यादा पखोडों और मंदिरों का घर है। ये शानदार ढांचे न सिर्फ फन तामीर का शाहकार हैं, बल्कि बर्मी लोगों के लिए सकाफती और मजहबी अहमियत भी रखते हैं। इन सब में से मशहूर शिवाडागन पखोडा है, एक चमकता हुआ सुनहरी स्तूपा जो मुल्क के सबसे बड़े शहर यंगोन के कलब में ऊंचा खड़ा है। बर्मा का एक भरपूर सकाफती वर्सा है जो हजारों साल पुराना है। मुल्क की रवायात, रस्म व रवाज और आर्ट की शक्लें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं, जो इसे कदीम हिकमत और खूबसूरती का खजाना बनाती है। रवायती रक्स और मौसीकी से लेकर पेचीदा दस्तकारी और मज़ेदार खानों तक, बर्मी सकाफत मुल्क की मुतहरक तारीख और वर्से की हकीकी अक्कासी करती है। बर्मी सकाफत के सबसे दिलकश पहलू में से एक अनथा लोगों का मुनफरिद तर्ज जिंदगी है, जो इनले झील पर रहते हैं। इन हुनरमंद माही गिरों ने अपनी कश्तियों को एक टांग से चलाने के फन में कमाल हासिल कर रखा है, जबकि दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी माहीगिरी के जाल को तोड़ा है। इनके तैरते बागात और सल्ट हाउस एक दिलकश मंजर पेश करते हैं, जिसने दुनिया भर से आने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया है। मून रियासत में एक चट्टान के किनारे पर गैर यकीनी तौर पर बैठी हुई किकैटको की सुनहरी चट्टान बर्मा में बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस ज़ियारतगाह है। हैरानकुन बात यह है कि चट्टान को बुद्ध के एक ही बाल ने अपनी जगह पर कायम रखा हुआ है, जो इसे एक मोजाती और खौफनाक मंजर बनाती है। हर साल हजारों अकीदतमंद ईमान की एक काबिल एहतराम अलामत को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुश्वार गुजार सफर करते हैं। बर्मी लकीर वायर एक रवायती फन है जो मुल्क में सदियों से राइज है। हुनरमंद कारीगर एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें राल, बांस की पट्टियां और कुदरती रंग शामिल होते हैं, बड़ी एहतियात से लकीर वायर की एशिया जैसे प्याले, बॉक्स और ट्रे तैयार करते हैं। हतमी नतीजा पेचीदा नमूनों और मुतहरक रंगों का शानदार डिस्प्ले है, जो बर्मी लोगों की दस्तकारी और तहलीकी सलाहियतों को जाहिर करता है। बागान आर्कियोलॉजी जोन यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। 9वीं से 13वीं सदी के 2000 से ज्यादा जो कदीम मंदिरों और पाखंडों का घर है। मजहबी यादगारों का ये वसी और रीज कॉम्प्लेक्स बागान सल्तनत की शानदार सकाफती और फनकाराना मेरास का सबूत है, जो कभी इस खित्ते पर राज करती थी। बागान के सूरज को चूमे हुए मैदानों की खोज करना शानो शौकत के एक गुजरे हुए दौर में वापस आने के मुतरादिफ है। चिनलोन गेम खिलाड़ी एक दायरा बनाते हैं और सिर्फ अपने पैरों, घुटनों और सरों का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी बुनी गेंद को एक दूसरे को देते हैं। ये सब कुछ खूबसूरत हरकतें और एक्रोबैटिक कारनामे अंजाम देते हुए करते हैं। ये खूबसूरत और हुनरमंद खेल ना सिर्फ तफरीह का जरिया है, बल्कि एक रूहानी मश्क भी है, जो इत्तेहाद, तामुन और जहन साजी को फरोग देता है। मंडाले बर्मा का आखिरी शाही दरअल हुकूमत है। मुल्क के चंद इंतहाई शानदार मंदिरों और खानकाहों का घर भी है। मशहूर मंडाले पहाड़ी शहरों के खूबसूरत नज़ारे पेश करती है और रूहानी रोशनी ख्याली के ख्वाहा बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक मकबूल ज़ियारतगाह है। महामुनी बुद्ध मंदिर बुद्धा के इस काबिल एहतराम सुनहरी मुजस्मे के साथ एक और जरूर जाने वाली कशिश और सुकून को जाहिर करने वाली जगह है। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्मी रवायात में चूड़ियाँ इतनी अहमियत क्यों रखती हैं? बर्मी लोगों के पास एक भरपूर सकाफती विरसा है जो रवायात और रसूमात में गहरी जुड़ी हुई हैं। बर्मी सकाफत की सबसे मशहूर अलामतों में से एक गले में चूड़ियाँ पहनने का रवाज है। ये रवायत सदियों पुरानी है और नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। बर्मा में चूड़ियाँ पहनने की अहमियत रूहानियत, तोहम परस्ती और सकाफती अकायद से गहरा ताल्लुक रखती है। बर्मी सकाफत में चूड़ियाँ तहफ़्फ़ुज़, किस्मत और खुशहाली की अलामत हैं, और ये ख्याल किया जाता है कि गले में चूड़ियाँ पहनने से बुरी रूहों से भी बचा जा सकता है और पहनने वालों को खुशकिस्मती मिल सकती है। चूड़ियों के पेचीदा डिज़ाइन और मुतहरक रंग ना सिर्फ पहनने वाले की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बल्कि मनफी तवानाइयों के खिलाफ एक तिलस्म का काम भी करते हैं। अपनी रूहानी और तोहम परस्ताना अहमियत के अलावा चूड़ियाँ बर्मी सकाफत में शनाख्त की अलामत के तौर पर भी काम करती हैं। किसी फर्द के पहनने वाली चूड़ियों की किस्म इनकी समाजी हैसियत, अज़दवाजी हैसियत और यहाँ तक कि इनकी इलाकाई असल की निशानदही कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर बर्मा में शादीशुदा खवातीन अक्सर अपनी अज़दवाजी हैसियत के अलामत के तौर पर सोने की चूड़ियाँ पहनती हैं, जबकि गैर शादीशुदा खवातीन चांदी या मोतियों वाली चूड़ियाँ पहन सकती हैं। मजीद बराम मौके या तकरीब के लिहाज से चूड़ियों का डिज़ाइन और रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, शादियों और तकरीबात के लिए बर्मी खवातीन अपने आप को वसी व अरीज चूड़ियों से आरास्ता कर सकती हैं, जबकि रोज़मर्रा के लिबास के लिए सादा और ज़्यादा गैर मामूली डिज़ाइनों को तरजीह दी जाती है। चूड़ियों के इंतखाब में तफसील पर यह तवज्जो बर्मी सकाफत में जमालियात और रवायत की अहमियत को जाहिर करती है।
बर्मा में चूड़ियां पहनने का अमल सिर्फ एक सादा जीनत नहीं है, बल्कि आर्ट और खुद इजहार ख्याल की एक शक्ल है। बर्मी खवातीन अक्सर अपने लिबास और जेवरात की तकमील के लिए सही चूड़ियों के इंतखाब में बहुत एहतियात बरतती हैं। चूड़ियां पहनने के अमल को एक रस्मी और मरकबा की मशक समझा जाता है, जिसमें हर चूड़ी को एहतियात के साथ गर्दन के गिर्द रखा जाता है। चूड़ियों के आपस में टकराने की आवाज़ सिर्फ मौसीकी का साथ नहीं है, बल्कि पहनने वालों को अपने सकाफती विरसे से ताल्लुक की एक पुरस्कून और ताल की याद दहानी करती है। नाजरीन ग्रामी, कहा जाता है कि चूड़ियों की हल्की हल्की आवाज़ से रूह को सुकून और हम आहंगी मिल सकती है। अफरा तफरी के दरमियान सुकून का एहसास पैदा होता है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से जदीद और ग्लोबलाइज होती जा रही है, बर्मा में चूड़ियां पहनने जैसे रवायती तरीकों को बरकरार रखना और मनाना बहुत ज़रूरी है। ये सकाफती तर्ज अमल ना सिर्फ तारीखी और जज्बाती अहमियत रखते हैं, बल्कि ये हमारी जड़ों से जुड़ने और अपने आबाओ अजदाद की इज़्ज़त करने के तरीके के तौर पर भी काम करते हैं। तो नाजरीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।